हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं 2024 में ये पीवाई क्यों आया है। इन हाइड्रोजन लाइक सिस्टम द रेशियो ऑफ कोलम्बियन फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन इज इन द ऑर्डर ऑफ। ठीक है। सो हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक ही प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है जो एक दूसरे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रोटॉन के अराउंड मूव करता है, सर्कुलर ऑर्बिट पे मोशन करता है। ठीक है। जस्ट अब हम यहाँ पे क्या मानेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है और एक आर डिस्टेंस पे, ठीक है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है जिस प्रोटॉन, जो प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। यहाँ पे जो बेसिक आइडियाज़ है, बेसिक वैल्यूज़ है, वो सबसे पहले लिख लेंगे। जैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है, 9.01093 इंटू 10⁻⁻31 kg। उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अब यहाँ पे इस वैल्यूज़ को यूज़ करके हम क्या करेंगे, जो कोलम्बिक फोर्स लग रहा है यानी एफ ई हम नाम देंगे, वो आ रहा है के Q1 Q2/R²। सो के का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कितना है, 9 × 10⁻⁹। ठीक है। Q1 जो चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करूँ, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, सो प्रोटॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम ही होता है उनका। ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1.6 इंटू 10⁻, वैल्यू है जो प्रोटॉन की वैल्यू हो या फिर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम ही होती है। ठीक है। जस्ट प्रो इलेक्ट्रॉन पे हम क्या करते हैं, निगेटिव चार्ज ले लेते हैं। ठीक है। अपॉन R²। ठीक है। सो ये आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ इंटू 2.56 इंटू 10⁻⁻38 अपॉन R²। और ये आएगा, फिर इसे मल्टीप्लाई करने के बाद 23.04 इंटू 10⁻⁻29 अपॉन R²। इसे 1 नाम देते, ये गया हमारा एफ ई का मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब ऐसे ही सिमिलर हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। सो एफ जी नाम देते ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका भी मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा G m1 m2/R²। सो जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा 9.01 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन 1 और मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा फिर, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन R², जितना डिस्टेंस है वो आएगा। इसे सॉल्व करने में आएगा 100.36 इंटू 10⁻⁻69। ठीक, अपॉन R², ये भी मैग्नीट्यूड है। हमें क्वेश्चन में पूछा है एफ ई बाय एफ जी का रेशियो कितना होता है। सो दोनों के पास R² है, इसके भी डिनोमीटर में R² है, इसके भी डिनोमीटर में क्या है, R² है। 1 और 2 के डिनोमीटर में R² है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 23.04 इंटू 10⁻⁻29 डिवाइड बाय 100.36 इंटू 10⁻⁻69। सॉल्व करने के बाद यह आ जाएगा 0.2295 इंटू 10⁻⁻40। इसे लिखते हैं हम 2.295 इंटू 10⁻39। सो ऑप्शन अगर देखा जाए किस टर्म में है, तो 10⁻39, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में।
कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।